चलो काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन करते हैं। प्रीवियस क्लास में जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो हो गया था। इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी पीडीएफ में है। इसमें जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन बिल्कुल जो 10th बेसिक में पढ़ा है, कुछ हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे। पहला फेज हमारा वही रहेगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन। जैसे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट जब का तो u इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन दे रखा तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड इन टाइम t सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो सिंपल ये यूज हो गया। टाइम पीरियड दे रखा है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपका 0 है, इनटू टाइम जो भी है, टाइम दे रखा आपको 4 सेकेंड प्लस हाफ, a का वैल्यू 2 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये सीधा आपका 16 मीटर आ गया। तो पहला पार्ट हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली, जब तक कि ये कंडीशन नहीं दिया रहा है कि पार्टिकल वापस आ रहा है अपने इनिशियल पाथ पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, तो सेकेंड में d और s दोनों इक्वल, तो सेकेंड पार्ट भी हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू टाइम पीरियड जब दे रखा है तो v इज इक्वल टू u प्लस at हम लोग यूज कर लेंगे, u प्लस at। और इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में एक्सेलरेशन दे रखा 2 और टाइम दे रखा है 2, इट इज 4 मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ पार्ट कहता है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला लगा देंगे, u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1। ये याद रखना है। अब इनिशियल पार्टिकल रेस्ट में है तो u का वैल्यू 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2/2 हो गया, और टाइम पीरियड का वैल्यू 4, तो ये फाइनली 8 माइनस 1 7 मीटर आ जाए। आ गया समझ में? कुछ नोट करने का जरूरत है तो कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन। हो गया? इरेज करें? चले तो आंसर टैली करा ले। सही था आंसर सबका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। चलिए हमारे साथ अटेम्प्ट करेंगे। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल a दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता फाइंड वेलोसिटी एट 4 सेकेंड। बहुत इजी है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो u का वैल्यू आपके पास 10 है, एक्सेलरेशन आपके पास 2 है, टाइम पीरियड 4 हो गया, तो 18 मीटर पर सेकेंड आ गया। पहला हो गया। सेकेंड करता है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का वैल्यू आपके पास 10 है और टाइम पीरियड 2 है, यहाँ 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 20 प्लस 4 24 मीटर।
ठीक है, चलिए उसका डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड। चलो ये यहाँ भी डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो u प्लस a/2 u आपके पास है, u का वैल्यू 10 है, एक्सेलरेशन 2 है, सेकेंड n की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 प्लस ये 3 हो गया, ये 13 मीटर। बहुत इजी है, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। हो गया, इरेज करें, आंसर टैली करा लो, यही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेड, ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, तो u का वैल्यू दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेड मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन ये दे रखा है। फाइंड द टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 है। तो फर्स्ट पार्ट में v इज इक्वल टू u प्लस 80, v कह रहा 0 है, u 5 हो गया, रिटार्डेशन तो a का वैल्यू निगेटिव पुट कर देंगे और टाइम पीरियड आपका फाइंड करना है, तो 5 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 5/2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, यही आ रहा है। चलिए फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड निकालो, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड, तो u प्लस या सिंपली आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर ही यूज कर लेंगे। तो u आपके पास 5 है, टाइम पीरियड 1, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये -2 आ गया और टाइम पीरियड 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये 5 माइनस 2 और 2 कैंसिल, तो ये 1 हो गया, इट इज 4 मीटर। ठीक, थर्ड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, क्या कोई दिक्कत? तो 4 सेकेंड है, तो यहां पर ये सीधा 5 इंटू 4 प्लस ये हाफ हो गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 20 हो गया और ये -16, ये 4 मीटर, यहां भी वही वैल्यू आ गया, सेम वैल्यू है। चलिए उसके बाद फोर्थ कहता है एवरेज वेलोसिटी। चलो एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा जल्दी से? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, तो 4 मीटर और टाइम पीरियड कितना है 4, तो इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन सब है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आंसर बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कहता, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस द ऑफिस 3 मिनट लेट। वो 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और अपना ऑफिस 3 मिनट लेट आ रहा है। नेक्स्ट डे उसने अपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया, 1 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया और ऑफिस 3 मिनट पहले पहुंच गया, तो ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सिंपल है, टाइम पीरियड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेलोसिटी ये यूज कर लेंगे। हम एज्यूम कर ले कि उसको टाइम लग रहा हो, यहां तो 3 मिनट है, हम एक टाइम से 3 मिनट लेट, तो t प्लस 3 मिनट मीटर किलोमीटर पर आवर है तो आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 3/60।
टाइम पीरियड, डिस्टेंस हम ऑफिस से घर का एस मान लें, कितने वेलोसिटी से वो जा रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट उसने अपने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज किया और ऑफिस 3 मिनट पहले पहुंचा, तो t माइनस 3/60, डिस्टेंस वही ट्रैवल किया और पहले 2 किलोमीटर पर आवर था, अब उसने 1 किलोमीटर पर आवर को इंक्रीज किया, मतलब 3 हो गए। अब इस दोनों इक्वेशन से आप पहले t सॉल्व कर लो। t हाँ, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो पहले। समझ में आया क्वेश्चन लिखने का तरीका? बहुत इजी मेथड है ये। अब ये दोनों को सॉल्व करो, तो दोनों सॉल्व करने आएगा? नहीं, अरे बहुत सिंपल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 2t प्लस 6/60 कितने के बराबर, s के इक्वल। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 3t माइनस 9/60 इज इक्वल टू s। दोनों से s को इक्वेट करो, तो 2t, ये क्या आ गया 1/10 इज इक्वल टू 3t, ये कितना आ गया, क्या कह रहे हो? हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों इक्वेशन को आप यहां पर सॉल्व कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो टी और टी कैंसिल हो गया, मतलब 1 - 2। ऐसे भी कर सकते हैं, अपने अपने मेथड है। तो ये क्या कह रहे हो यार, तो 2 वेरिएबल हम निकाल लेंगे। क्या टी और एस 2 वेरिएबल नहीं है? तुम लोग क्या 2 वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है? तो एक ही वेरिएबल को ना कैंसिल करोगे, तो 1 - 2 कर दोगे, तो ये क्या आ गया 3/60, 3/60, इसमें एस कॉमन 1/2 प्लस 1/3, तो ये कितने आ गए, 6/60 मीन्स 1/10, एस ये कितने आ गए 5/6, तो कितना आ गया 6/50, तो कितना आ गया जल्दी बताओ, 6/50, 0.2, 0.12, देखो देखो कैलकुलेट करके कितना आ रहा, 0.12। एक बार इक्वेशन को चेक करो, एस कॉमन ले लिया, 6/50, हाँ क्या
क्या कह रहे? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 6/50 0.6 आ रहा है। चलिए, ऐसा है कि आप लोग इक्वेशन को जैसे सॉल्व कर रहे थे ना, t प्लस 3 मिनट लेट है तो 3/60, और डिस्टेंस हम s ले रहे थे, स्पीड 2 ले रहे थे, और ये t माइनस, देखो आप अपने मेथड से सॉल्व करो, हम अपने मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। और चेक करके देखो क्या आ रहा है। s/3 आ गया, और जो हमने आपको बताया उसमें क्या है कि दोनों से आप पहले टाइम पीरियड निकाल करके देख लो। ऐसे तो आंसर टैली नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा कहना है सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करके पहले टाइम निकाल के देखो और फिर उससे s निकालो। तो इससे हम 2t पहले वाले से निकाल रहे हैं, तो 6/60 इज इक्वल टू 3t माइनस 9/60। इससे t आ गया 6/60 प्लस 9/60, 15/60 आ गया, 1/4 आवर आ गया, ठीक। अब s का वैल्यू इससे आप निकाल लो, तो s इज इक्वल टू 2t प्लस 6/60, तो ये 2 इंटू 1/4 प्लस 6/60, तो कितना आ गया भाई 1/2 प्लस 6/60, सॉरी, तो 1/10 आ गया, तो ये आ गया 20, तो 5 प्लस 1 10, तो 6/10 0.6 किलोमीटर। ये अपने मेथड से आप बनाइए, हम अपने मेथड से बनाते, इंटरप्ट नहीं। हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, ये कहता है मंकी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड वांट्स टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल 15 मीटर। He climbs 5 meter in 1 second and slips downward 3 meter in the next second. He again climbs 5 meter in 1 second and slips by 3 meter in the next second, and so on. Find the time taken by the monkey to climb at the top of the pole. तो ये पूरा वर्टिकल पोल है 15 मीटर का। ध्यान दोगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला है कि उसको टाइम लग रहा है 5 मीटर जाने में 1 सेकेंड, और डाउनवर्ड 3 मीटर आता तो नेक्स्ट सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो रिजल्टेंट उसका डिस्प्लेसमेंट बन गया 5 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। 2 मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग उसको जो टाइम लगा वो लगा 2 सेकेंड, और उसका टोटल जब वो क्लाइंब करता तो 5 मीटर जाता है। तो जब ये 5 मीटर बिफोर पोल के 5 मीटर पहले रहेगा, तो जब ये क्लाइंब करेगा टॉप पर चला जाएगा तो स्लिप नहीं करेगा। इसका मतलब ये टोटल 10 मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा ये निकाल लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर। इसका मतलब ऐसा 5 बार वो इवेंट करेगा। इसका मतलब ये 2 मीटर और इनटू 5 इवेंट्स इट बिकम्स 10 मीटर, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगा उसको 5 इंटू 2 सेकेंड मीन्स 10 सेकेंड लगा। अब वो जो नेक्स्ट 5 मीटर जाएगा तो गिरेगा नहीं, वो तो टॉप पर चला गया। इसका मतलब उसको नेक्स्ट जो 5 मीटर गया
उसके करॉस्पॉन्डिंग उसको टाइम लग गया 1 सेकेंड, इसलिए टोटल टाइम उसको लग गया t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। तो 11 सेकेंड पे वो पहुंच जाएगा। आया समझ में बनाने का तरीका? क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड समझ में आया या नहीं? क्लियर है सबको? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। तो 11 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मैन ऑफ 6 फीट इज स्टैंडिंग पोजीशन ऑन ए हॉरिजेंटल बेड। तो ये एक हॉरिजेंटल बेड है और इस पर वो 6 फीट का पर्सन खड़ा है। नाउ द मैन स्लिप्स ऑन द बेड विदाउट डिस्प्लेसिंग हिज टोज। वो बेड पे जाता है लेकिन टो के पोजीशन को हिलाता नहीं, वहीं से गिर जाता है मान लो। तो ये यहां से आया और सीधा ये गिर गया, बेड पे आ गया 6 फीट। इसका इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये। इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब क्या फाइंड करना है? ये टोटल टाइम उसको कितना लगा? 6 सेकेंड। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 36 प्लस 36 और टाइम पीरियड टोटल 6। 72। 72 को क्या लिख सकते हो? 12 इंटू 6, मतलब 6 इंटू 6, तो 6√2 आ गया और डिवाइड बाय 6 हो गया। इसलिए इसका एवरेज स्पीड √2 मीटर पर सेकेंड आ गया। सॉरी, फीट है तो यूनिट में आ जाएगा फीट पर सेकेंड। हो गया? हाँ, ये कहा भी जाता है यदि आपको अपने हाइट को इंक्रीज करना है तो अपने नी को बेंड ना करो, आपका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। साइंटिफिक रीजन है, जितना कम नी को बेंड करोगे। लेकिन ये हैबिट डालनी चाहिए 14 टू 16 ईयर्स। 2 साल में यदि अपने नी को बेंड नहीं करते हैं और कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन आपका हाइट इंक्रीज कर जाएगा। ये साइंटिफिक रीजन है। चलिए अब आ जाए, तो ये आ गया √2 फीट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। कहता है बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, देन हाउ मच टाइम या हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितना फिर वो जाएगा? तो कहता है कि पहले अपना बॉडी जो अपना लॉस कर रहा है वेलोसिटी, तो फॉर्मूला हमारे पास है v² इज इक्वल टू u², और लॉस करेगा तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे हम ये यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी उसका क्या बन रहा है? हाफ। तो u का हाफ बन गया, ध्यान दोगे पहले, और रिटार्डेशन हो गया। अब कितना गया? 3 सेंटीमीटर। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो u²/4 माइनस u² माइनस 6a, तो कितने आ गए? 3u²/4 माइनस 6a, यही आ गया। सॉल्व करो जल्दी से। अरे a का वैल्यू कितने आ गया? तुम लोग का कैलकुलेशन बहुत वीक है। अरे सिंपल u²/8 आएगा क्या? 4 क्या?
स्क्रीन तुम्हारे सामने, हमको तो ऐसे ही स्क्रीन देखते, दोनों में फर्क है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, ये u स्क्वायर -2as, ठीक। तो वो हमको निकालना है s का वैल्यू, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का वैल्यू डाल दो, u स्क्वायर बाई 8 इंटू एस, u स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, अरे यार 4 सेंटीमीटर आएगा। हाँ, अंदर चला जाना, वुडन ब्लॉक के अंदर गया 3 सेंटीमीटर, फिर वो रिड्यूस किया, अब फाइनली वो 0 आ गया। कहां पर, u स्क्वायर बाई 4, इधर u स्क्वायर गया और इधर माइनस, ठीक तो है। अरे यार ये यहां माइनस हटा दो, हो गया, ये निगेटिव आया, ये निगेटिव कैंसिल हो गया। अब क्या कंफ्यूजन है, नहीं स्क्रीन नजर नहीं आता है क्या, चलो 1 सेंटीमीटर आ रहा आंसर, कहीं सॉल्यूशन में गलती क्या, चेक करो, 1 सेंटीमीटर आ रहा है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। फिर से सॉल्व करें, हाफ हो रहा है u/2 u स्क्वायर -2e a इंटू 3, चेक कर लो पहले, u स्क्वायर बाई 4 -u स्क्वायर -6a -3u स्क्वायर बाई 4, ठीक है, चेक कर लेना। अब ये आ गया 3/2, तो a का वैल्यू u स्क्वायर बाई 8, ठीक है यहां तक कंफर्म। नेक्स्ट कह रहा फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, u स्क्वायर -2s निकालना है, लेकिन गलती क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u/2। नेक्स्ट कहता है, यही हम लोगों ने मिस्टेक किया था, इसलिए आंसर हम लोगों का नहीं आया था, ठीक। तो ये आ गया u स्क्वायर बाई 4 2as, u स्क्वायर बाई 4, a का वैल्यू u स्क्वायर बाई 8 s हो गया, तो s इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ये पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि हाफ ऑलरेडी गया हुआ है और हाफ के बाद फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, हमने इनिशियल के रेस्पेक्ट में लिखा था, इसलिए आंसर हमारा गलत आ रहा था, हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 8, कहता है कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन स्टॉप बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। If the same car is moving at a speed of 100 kilometer per hour, then find the minimum stopping distance. Then होगा यहां पर, then find the minimum stopping distance। तो सिंपल हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दो, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, u square minus 2as, it means u square 2as, u square directly proportional to displacement, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अब यहां पर पहला डिस्प्लेसमेंट या पहला वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये मीन्स s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर,
तो पहला डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर। दूसरा हमको फाइंड करना है, S2 अननोन है, U पहला 50 और दूसरा U है 100। एकदम इजी हो जाएगा ऐसे। और इससे आप S2 का वैल्यू निकाल के देखो कितना आ रहा है, जल्दी बताओ क्विक। देखो S2 का वैल्यू सॉल्व करके, हम कहा S2 का वैल्यू निकालो तो पूरा लिखने लगे आप लोग। 24 24 मीटर आ रहा है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 24 मीटर। अब दो क्वेश्चन आपके सामने है और आप इजीली इसको सॉल्व करके बनाएंगे बिना कैलकुलेशन के। देखते कौन बताता है। A person travels x distance with velocity v1 and x distance with velocity v2 in the same direction. Distances equal है, तो एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो कौन सा रिलेशन आ जाएगा? इतना समय लगेगा? ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। हाँ वो तो आप ऑप्शन बताइए ना, बी या डी कोई भी होगा, वो तो एरर है, वही होगा। चलिए तो बी और डी दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 kilometer with a speed of 3 kilometer per hour and another 4 kilometer with a speed 5 kilometer per hour. एवरेज स्पीड जल्दी से बता दो क्विक, क्या फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से बताओ। डिस्टेंस इक्वल है बी ऑप्शन, बी आएगा, v1 प्लस v2 बाई 2। आया समझ में? तो कल क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लास्ट इसके बाद क्या पढ़े थे थ्योरी में, फिर भूल जाते हो, कैलकुलस मेथड। तो कल क्वेश्चन कैलकुलस मेथड का होगा, ठीक है? कल के लिए प्रिपेयर होके आइएगा कैलकुलस मेथड।